अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आ रहे हैं जो करंट अफेयर्स का है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स या जनरल अवेयर में जो पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर आप उन्हें किसी भी ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हैं या वॉच कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो फिर सिलेबस में जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग जो टॉपिक्स होते हैं, हम उन टॉपिक्स को यहाँ कवर करने जा रहे हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम जनवरी की मंथ की करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 6 मंथ्स पीछे जाना पड़ता है किसी भी एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। लेकिन आज अगर आप कुछ एग्ज़ाम्स में अब ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे जो 6 मंथ से पहले, यानी कि मोर देन 6 मंथ्स बैक के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हम इस लेक्चर में आज जनवरी 2024 के कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिनको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम यहाँ देखेंगे कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर कोई एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Maharashtra has announced to celebrate 15th January as the state supporters day to celebrate the birth anniversary of wrestler कशाबा दादा साहिब जादव। ये आपको डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मल्टी डायमेंशनल। लेकिन हम आपको मल्टी डायमेंशनल तरीके से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र है उसने, महाराष्ट्र स्टेट ने 15 जनवरी को स्टेट सपोर्टर्स डे सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया है। 15 जनवरी, क्योंकि हम जनवरी की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ये एज ए बर्थ एनिवर्सरी है एक रेसलर की जिसका नाम है केशबा दादा साहब जादव। आपको एग्जाम में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट ने 15 जनवरी को स्टेट सपोर्ट्स डे के तौर पर अनाउंस किया है। उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। या आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र ने स्टेट सपोर्ट्स डे किस डेट पे सेलिब्रेट करने का अनाउंस किया है, 15 जनवरी है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र ने जो 15 जनवरी को स्टेट सपोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने का जो ऐलान किया है वो किस पर्सनालिटी या किस सपोर्ट्समैन, किस रेसलर की बर्थ एनिवर्सरी है। तो उसका आंसर होगा कशाबा दादा साहब जादव। यानी कि मल्टी डायमेंशनल तरीके से आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड बंगलर मती बंगलर जल एज द स्टेट सॉन्ग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है जो बंगलर मती बंगलर जल है, एक सॉन्ग है, उसको डिक्लेयर किया है कि एक स्टेट सॉन्ग है। स्टेट सॉन्ग बंगलर मती बंगलर जल किस स्टेट ने डिक्लेयर किया है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। ये किसने लिखा है? ये सॉन्ग जो है बंगलर मती बंगलर जल, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यानी कि जो वेस्ट बंगाल ने जो डिक्लेयर किया है कि बंगलर मती बंगलर जल एज देयर स्टेट सॉन्ग, इस स्टेट सॉन्ग को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। के स्मार्ट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय केरला। यानी केरला हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड के स्मार्ट। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 वाज इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 जो है ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है। उसका आंसर है दिल्ली, न्यू दिल्ली। यह आपको इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 है, इट वॉज इनॉग्रेटेड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट यानी कि जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 है, इट वाज इनॉग्रेटेड इन गोवा। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया हुआ है,
या इसी तरीके से जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 है ये इनॉग्रेट कहाँ हुआ, ये गोवा में हुआ है। यानी क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, ये हुआ है गोवा में। Assam has launched India's first app-based 100% electric and decentralized bike taxi service बायू। आपको डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहले हम इसको सिंपल टर्म्स में देखेंगे कि सिंपल कॉन्टेक्स्ट में कि जो असम है इसने एक लॉन्च क्या है, इंडियाज फर्स्ट, ये इंडिया की फर्स्ट ऐप है, इंडियाज फर्स्ट ऐप बेस्ड 100% इलेक्ट्रिक डिसेंट्रल बाइक टैक्सी, यानी कि 100% इलेक्ट्रिक एंड डिसेंट्रलाइज बाइक टैक्सी जो है 100% लॉन्च किसने की, असम ने की ये ऐप, और ये इंडिया की फर्स्ट ऐप है। इस ऐप का नाम क्या है, बायू। आपको कभी ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है, या कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बायू रेफर्स टू व्हाट, या और बायू रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रेफर्स टू व्हाट। ये एक इंडिया की फर्स्ट ऐप है, फर्स्ट ऐप बेस्ड 100% इलेक्ट्रिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड बाइक टैक्सी सर्विस है। इन शॉर्ट बायू जो है ये एक ऐप है, ये बाइक टैक्सी सर्विस है। ये किसने लॉन्च किया है, ये असम ने लॉन्च किया है। विंग्स इंडिया 2024 विल बी हेल्ड इन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, यानी कि जो विंग्स इंडिया 2024 है ये कहाँ पे हेल्ड होने जा रहा है, ये कहाँ पे होने वाला है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। या आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिलेबस में है तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आपका ये भी क्वेश्चन पूछा बन सकता है एग्जाम के लिए कि जो बेगमपुर एयरपोर्ट है ये कहाँ है, बेगमपुर एयरपोर्ट कहाँ है, ये हैदराबाद में है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। Recently, Mukesh Ambani has announced that Reliance Industries Limited will set up India's first carbon fiber facility at Hazira. It is in Gujarat. यानी कि जो मुकेश अंबानी हैं उसने अनाउंस किया है, ऐलान किया कि जो रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज है, जो उसकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो उसकी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, ये सब जानते हैं उसको, कि उसने ऐलान किया कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये इंडिया का जो फर्स्ट कार्बन फाइबर फैसिलिटी है उसको सेटअप करेगा। कौन करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कहाँ सेटअप किया जाएगा, हाजिरा में। हाजिरा कहाँ है, गुजरात में, यानी कि गुजरात, इन द स्टेट ऑफ गुजरात इट विल सेटअप दिस इंडियाज फर्स्ट कार्बन फाइबर फैसिलिटी इन गुजरात, लेकिन गुजरात में कीजिएगा हाजिरा में। ये चीज़ आपको देखना है। कभी कभी आपके सिलेबस में अगर इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं तो फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस में ये भी बनता है कि हाजिरा कहाँ किस स्टेट में है, ये गुजरात में वाक़ा है। और इस चीज़ को याद रखना कि जो फर्स्ट इन कार्बन फाइबर फैसिलिटी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेटअप करने जा रही है गुजरात में किस जगह, हाजिरा में। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड न्यू कंजर्वेशन रिजर्व, अतपदी कंजर्वेशन रिजर्व, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है एक पर्टिकुलर प्लेस को, उसका नाम है अतपदी कंजर्वेशन रिजर्व। अतपदी कंजर्वेशन रिजर्व आपको इसकी लोकेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकते हैं कि ये कहाँ है, वाक़या है, ये है महाराष्ट्र में। क्योंकि अगर आपकी एग्जामिनेशन सिलेबस में प्लेसेस इन द न्यूज़ है, ये एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो फिर आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी सिलेबस में है तो ये भी आप, या उस सिलेबस में भी आपको ये पढ़ना होगा कि अतपदी कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना, क्योंकि ये रिसेंटली न्यू कंजर्वेशन रिजर्व महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिसेंटली इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन कैप्टिविटी, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। यानी कि जो पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क जो है, इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट कि इस जोलॉजिकल पार्क में जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स, यानी जो स्नो लेपर्ड्स हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो इस पार्क में कैप्टिविटी में है। यानी कि जो पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स जो है वो यहाँ कैप्टिविटी में है। आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखना है कि जो पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क है ये कहाँ, ये वेस्ट बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पार्कस या आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सी पार्क कहाँ है, जोलॉजिकल पार्क कहाँ है, कंजर्वेशन रिजर्व ये किस स्टेट में है। और या आपको याद रखना है कि पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क जो है ये कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है।
इसके बाद देखते हैं कि रिसेंटली द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 वाज कमेंस्ड इन बीकानेर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यह आप ये एक और फेस्टिवल है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 ये कहाँ हुआ था? ये बीकानेर में हुआ है। बीकानेर एक डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है। यह आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 ये राजस्थान में हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। यह आपको याद रखना है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को याद रख सकोगे। इसलिए मैं बार बार एक ही पॉइंट को बार बार दोहरा रहा हूँ और रिपीटेडली एज पॉसिबल मैं उसको सिंपलीफाई करना की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद रह सके। रिसेंटली गंगा सागर मेला 2024 वाज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल। गंगा सागर मेला 2024 ये मेलाज जो हैं, फेस्टिवल जो हैं, ये समिट जो होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। जो गंगा सागर मेला जो है 2024 का, ये वेस्ट बंगाल में हेल्ड हुआ है। ये चीज़ को आपको जहन में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। गंगा सागर मेला 2024 वेस्ट बंगाल में हेल्ड हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि रिसेंटली द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड इन मुंबई। थीम क्या थी? डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन इन इंडिया। जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 है, क्लाइमेट कॉन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको ये बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको ज़रूरी नहीं कि JKS, ये आपको JKPSC के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ हुई? या आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सुकास्टर का एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में आप इस क्वेश्चन को देख सकोगे। इवन कि ये केस एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इतना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 ये मुंबई में हुई है और इसकी जो थीम है डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। यानी कि आपको याद रखना कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ हुई है? ये मुंबई में हुई है। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। इसकी थीम को भी आपको याद रखना है और इसका ये कहाँ हुई है, ये भी जगह, नेम ऑफ द प्लेस जो है, ये भी आपको याद रखना है कि मुंबई में हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड इनिशिएटिव अंडर द अपना विद्यालय प्रोग्राम। यानी कि हिमाचल प्रदेश ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, माई स्कूल माई प्राइड। ये एक इनिशिएटिव है जो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम के तहत। अपना विद्यालय यानी कि अपना विद्यालय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के तहत एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसका नाम है, उस इनिशिएटिव का माई स्कूल माई प्राइड। ये किसने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने, गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश स्टेट ने। बोइंग हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड खुर्जा, उत्तर प्रदेश। जो बोइंग है उसने अपना पहला इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इंडिया में जो ओपन किया है वो खुर्जा में ओपन किया। और खुर्जा कहाँ है? यूपी में। यानी किस स्टेट में बोइंग ने अपना ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओपन किया? यूपी में। यूपी में किस जगह? खुर्जा में। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। बारगर 76th दानू यात्रा हैज़ बिगन इन ओडिशा। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन लाइन सिंपल है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ये आपको कैसे याद रखें। जो बोलगा ये 76th दानू यात्रा जो है ये कहाँ हुई है? ओडिशा में। यानी कि जो बारगर 76th दानू यात्रा ये कहाँ हुई है? ये ओडिशा में हुई है। यानी कि दानू यात्रा जो है 76th यही ओडिशा में हुई है। रंजन गोगोई हैज़ बीन अवार्ड द एशिया आसाम's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, आसाम बेबाव 2023। यानी कि जो रंजन गोगोई है उसको अवार्ड मिला है जो आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और उस अवार्ड का नाम क्या है? आसाम बेबाव 2023। 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ कमेंस्ड इन अरुणाचल प्रदेश। जो 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। हॉर्नबिल पे JKSSB ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, ये किस स्टेट का फेस्टिवल है? आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि हॉर्नबिल किस स्टेट का फेस्टिवल है। ये JKSSB ने एक एग्ज़ाम में पूछा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इन विजयवाड़ा। इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज़ 206 फीट। जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू जो है BR अम्बेडकर
का वह है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, वो इस्टेब्लिश किया है। कहाँ किया है? विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश ने गवर्नमेंट ने अपनी यहाँ विजयवाड़ा में एक वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर सेटअप किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इसकी जो हाइट है वो है 206 फीट। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आपको जनरली पूछा जा सकता है कि ये किसका स्टैचू है। ये अगर स्टैचू किसका है, ये है बी आर अम्बेडकर का सोशल स्टैचू। इसका जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आपको याद रखना है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो विजयवाड़ा में है, ये बी आर अम्बेडकर का स्टैचू है, जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इस्टेब्लिश किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, और उसकी जो हाइट है वो है 206 फीट। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड बोइंग्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी आउटसाइड द यूएसए, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC एंड बेंगलुरु। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है बोइंग्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी आउटसाइड यूएसए, यानी कि यूएसए से बाहर जो बोइंग का जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेंटर जो है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नाम से, वो कहाँ है? वो बेंगलुरु में उसको इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इन चेन्नई, तमिलनाडु। द ऑफिशियल मैस्कॉट इज़ वीरा मंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, अगर एग्जाम्स में है, सपोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, आपके सिलेबस में है, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं कि ये किसने इनॉग्रेट किया, इंपॉर्टेंट ये है कि जो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये कहाँ हुई हैं, कहाँ इनॉग्रेट किया गया उनको? चेन्नई में, तमिलनाडु में। और इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो है वीरा मंगाई। यानी 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो ऑफिशियल मैस्कॉट जो है वो है वीरा मंगाई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2024 एट फरीदाबाद, हरियाणा। यानी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला जो है उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं फरीदाबाद, हरियाणा में। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2024 वो कहाँ हुआ है, उसकी इनॉग्रेशन कहाँ हुई है? फरीदाबाद में हुई है, हरियाणा में। क्योंकि मैंने आपको भी बोला है कि मेलाज हैं, फेस्टिवल्स हैं, समिट्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है, हरियाणा, फरीदाबाद में हुआ है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की, इंडिया की। United Kingdom is the theme country for the 47th International Kolkata Book Fair 2024। यानी कि जो 47th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है उसकी थीम कंट्री जो है वो यूनाइटेड किंगडम है। यानी कि जो 47th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ है उसकी जो थीम कंट्री जो हो रही है वो कौन रही है? यूनाइटेड किंगडम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर मंदिर इन अयोध्या हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्ट एंड कल्चर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में है उसको किस स्टाइल पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? वो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यानी नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के स्टाइल पे इस श्री राम जन्मभूमि मंदिर इन अयोध्या को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ममानी एथनिक फूड फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लद्दाख। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो ममानी एथनिक फूड फेस्टिवल है वो कहाँ हुआ है, वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? वो हुआ है लद्दाख में। 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर वाज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। आपको याद रखना है जो खंजर एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। इस तरीके से आपको याद रखना है। खंजर क्या है? इंडिया
किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। ठीक, ये कौन सी, ये थी 11th एडिशन। ये कहाँ हुई है? 11th एडिशन हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में हुई है। इस तरीके से आपको मल्टी डायमेंशनल तरीके से इस क्वेश्चंस को देखने हैं, इन करंट अफेयर्स को पढ़ना है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल तरीके से एक एक पॉइंट को एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश हैज़ बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट ए कास्ट सेंसस। जो आंध्र प्रदेश है वो सेकंड स्टेट बनी है इंडिया में जिसने कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया है, और ये सेकंड स्टेट किसके बाद बनी है? बिहार के बाद। इसका मतलब है कि बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज़ कंडक्टेड द कास्ट सेंसस एंड आंध्र प्रदेश हैज़ बिकम नाउ सेकंड आफ्टर द बिहार। इंडो Islamic Cultural Foundation will begin the construction of the Grand Mosque named Masjid Muhammad bin Abdullah in Ayodhya। यानी जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है वो एक ग्रैंड मस्जिद कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, और उसका नाम क्या है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इन अयोध्या। यानी कि जो अयोध्या में मस्जिद कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, उसका नाम क्या है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। Dr. Ritu Karidal Srivastava and Naveen Tiwari will be awarded with the उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान फॉर 2023-2024। यानी कि जो डॉक्टर रितु करीदाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-2024। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तनसीक बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरबिया वॉज हेल्ड इन राजस्थान। सादा तनसीक एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किसके दरमियान हुई है? इंडिया एंड सऊदी अरबिया के दरमियान हुई है। ये कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। इसका इनॉग्रल एडिशन जो है राजस्थान में हुआ है, जो इंडिया और सऊदी अरबिया के दरमियान एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसका नाम, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? सादा तनसीक। ये बात याद रखना आपको, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फुताला लेक रिसेंटली सीन न्यूज़ इज़ इन नागपुर महाराष्ट्र। क्योंकि रिसेंट प्लेसेज न्यूज़ जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ है, तो फिर यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि जो फुताला लेक जो है जो रिसेंटली न्यूज़ में आई है वो नागपुर महाराष्ट्र में वाक़या है। और सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक, यानी जो इंडिया एनर्जी वीक का सेकंड एडिशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? दैट विल बी हेल्ड इन गोवा। यानी गोवा में होने वाला है। कौन? इंडिया एनर्जी वीक 2024 जो सेकंड एडिशन है वो इंडिया में यानी गोवा में होने वाला है। गाइज, ये थे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो हमने आज इस वीडियो लेक्चर 4 में डिस्कस किए हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं जहां आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए वीडियो लेक्चर्स हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उन चीज़ों को हमने इन वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। इसके साथ साथ जो लास्ट पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जूनियर असिस्टेंट हो या पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो उनके लिए हम मॉक टेस्ट्स ला रहे हैं, और जो सुकास्ट का एग्ज़ाम है, करंट सुकास्ट का एग्ज़ाम है अकाउंट्स असिस्टेंट का, उसका ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है। अब जूनियर असिस्टेंट जो हाई कोर्ट का है उसका भी हम मॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो पुलिस कांस्टेबल हैं उसके भी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसका भी मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी मॉक टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें और वो हमारी मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आप इस करंट अफेयर्स के लेक्चर के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी फ़ीडबैक दीजिए, ताकि हम मज़ीद करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अकॉर्डिंगली आप तक पहुँचाते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।